हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिकी कोचिंग राइस में आपका वेलकम है। आज आप लोगों को हम लेसन 6 बायोलॉजी में, ठीक है, देखिए बायोलॉजी में क्लास 12th वालों को कौन सा लेसन पढ़ाते हैं? वंशागति के आणविक आधार। कौन सा लेसन पढ़ाते हैं? वंशागति के आणविक आधार। ओके, सभी लोग ध्यान से देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं वंशागति का आणविक आधार। वंशागति क्या है? देखिए, वंशागति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंश वंश मतलब अपने पूर्वजों के आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी लक्षण आ जाना ही वंशागति है। ठीक है, क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने पूर्वजों के लक्षण या आनुवंशिकी लक्षण उनमें आ जाना ही वंशागति कहलाता है। अब ये देखिए, वंशागति आता किससे है? डीएनए और आरएनए से। किससे आता है? देखिए, डीएनए और आरएनए से। किससे आता है? डीएनए और आरएनए से। डीएनए है क्या, हम अब आपको वो बताते हैं। देखिए, डीएनए है क्या वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। आप एकदम अभी एक एक चीज आप सीखते जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, डीएनए है क्या? पहला क्वेश्चन आपका है कि डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। पॉइंट नंबर 1 अभी आप लोग लिखिए मत, हम आप लोग सब नोट प्रोवाइड करा देंगे। नंबर 2 देखिए, डीएनए क्या है? डीएनए एक इंफॉर्मेटिक, ठीक है, रुक जाइए सब लोग अभी लिख लीजिएगा, आप लोग घबराइए मत। देखिए दोस्तों, डीएनए क्या है? हमने बताया डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए, आनुवंशिक, ओके, आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या है? जेनेटिक, GENTIC, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ समझते हैं, जैसे दादा का जो खून है वो पोते में, दादा का लक्षण पोते में आ जाना, दादा का बाप में आ जाना, यह आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? जेनेटिक बताइए, जो आपके खून में, आपके जीन में, जीन क्या है? एक कारक है, आपके खून में आ जाए वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या जेनेटिक नहीं समझ में आए? इंफॉर्मेशन में ये होता है, देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको इंफॉर्म करता है कि आपके दादा परदादा कैसे थे, कैसे हैं, वो आपके खून में, आपके बच्चों में आकर ये पता चलता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, डीएनए के बारे में आपको एक पॉइंट हम आपको बताते जाते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए, डीएनए एक पॉइंट देखिए, देखिए हमारा केंद्रक है। देखिए हमारा क्या है? केंद्रक है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। ठीक, ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, क्या है? केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। अब देखिए, इसी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, आप देखिए इसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, अब देखिए करके इसका डायग्राम बनाते हैं तो आप धीरे धीरे देखते चलेंगे। देखिए, पहले हमारा केंद्रक आएगा। ठीक, केंद्रक में हमारा क्या मिला बताइए? केंद्रक में क्या मिला? न्यूक्लिक अम्ल मिला। क्या मिला बताइए? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मिला। अब न्यूक्लिक अम्ल जो है वो 2 भागों में बढ़ गया।
इसमें बढ़ गया दो भागों में, डीएनए आरएनए। देखिए डीएनए क्या है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, डाईऑक्सीराइबो, देखिए डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी लिखवा देंगे, आप लोग खाली में सुन लीजिए लेक्चर। ओके, फिर से देखिए डीएनए फुल फॉर्म क्या, डाई, याद हुआ, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हमको पहले डीएनए पढ़ना तब आरएनए पढ़ना। अब डीएनए देखिए दो भागों में बढ़ गया, दिखाई दे रहा सबको आपको, देखिए तो ठीक है। देखिए दो भागों में बढ़ गया, दो भाग कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोसाइड, क्या है, न्यूक्लियोसाइड, देखिए न्यूक्लियोसाइड, और किस में बढ़ रहा है, फास्फेट में। फास्फेट एक क्या एक तत्व है, ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, फास्फेट क्या है, एक तत्व है। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड भी दो भाग में बढ़ गया, किसमें किसमें, शुगर, और किसमें बढ़ गया आपका, नाइट्रोजन बेस में बढ़ गया, नाइट्रोजन बेस में बढ़ गया। क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए नाइट्रोजन बेस भी जो है ये दो भागों में बढ़ गया, किसमें किसमें बढ़ गया, प्यूरिन और पिराडीन में, प्यूरिन और पीरा, इसमें पिरीमिडीन में। ओके, पिरीमिडीन दिखाई दे रहा आपको, चलिए दिखाई दे रहा, अच्छी बात है। अब पिरीमिडीन में देखिए दो चीजें पाई जाती हैं, क्या चीजें पाई जाती है, एडनिन, ये चीजें पाई जाती है एडनिन, और क्या पाई जाती है, ग्वानिन, ग्वानिन पाई जाती है, किसमें, प्यूरिन में। पिरामिडीन में क्या पाई जाती है, देखिए दो चीजें पाई जाती हैं, थायमिन और यूरोसिल। ये थायमिन काट के हटा देंगे, यूरोसिल आ जाएगा तो आरएनए बन जाएगा। थायमिन और यूरोसिल, देखिए आप लिख दीजिए, क्या पाए जाते हैं, थायमिन और यूरोसिल। ओके, और क्या पाए जाते हैं, फिर साइटोसिन, साइटोसिन। ये देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सर जी क्या लिख रहे हैं ना। देखिए डीएनए में पाया जाता है वो चीजें हम आपको बता रहे हैं, डीएनए में क्या क्या पाए जाते हैं। अगर आप लोग ये नहीं जानेंगे तो आगे आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, चलिए आपको दिखाई दिया, सब दिखाई देगा आपको, इतना क्लियर है। देखिए फिर बताते हैं, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, देखिए केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। केंद्रक जानते हैं, जैसे देखिए हम लोग के शरीर में देखिए जैसे ढोड़ी जो है ये केंद्रक है, सेंटर। ओके, क्या है, सेंटर। देखिए किसको नहीं समझ बताइए, जिसको ना समझ में आए कोई पूछ सकता है, कोई डरने की कोई वाली बातचीत नहीं है, डरिए नहीं, डर के आगे जीत है। चलिए देखिए, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में देखिए दो चीज पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड देखिए दो भागों में, शुगर और नाइट्रोजन बेस में। नाइट्रोजन बेस फिर दो भागों में बढ़ जाता है, प्यूरिन और पिरीमिडीन में। प्यूरिन में देखिए दो चीज पाए जाते हैं, एडनिन ग्वानिन। पिरीमिडीन में देखिए दो चीज पाए जाते हैं, देखिए क्या है, थायमिन और यूरोसिल। थायमिन को अगर थायमिन कार्ड कटा के यूरोसिल लगता है तो आरएनए बन जाएगा, यूरोसिल और सी से साइटोसिन है। अब देखिए ये सब क्या चीज जो आपको ताकत प्रदान करते हैं, आपके अंदर लक्षण को बताते हैं, आप कैसे हैं कैसे, यही एजी ग्वाजी बताते हैं कि आपको कितनी ताकत एनर्जी मिल रही है, कितनी एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। ओके,
चलिए आगे आपको, चलिए मिटा के आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है जी, एकदम भी इजीली देखेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए अभी एक चीज़ समझिए ना, इसलिए नहीं आ रहा आपको, अभी तो और चीज़ समझिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए अब आगे बताते हैं, इतना अगर क्लियर हो गया। जो देखिए डीएनए हमारे कहाँ पाया जाता है, देखिए डीएनए हमारा कहाँ पाया जाता है। देखिए डीएनए हमारा क्रोमोसोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम क्या है? जीन है। ठीक, डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। पहली बार जब वाटसन और क्रिक ने इसे देखा तो यह देखिए इस आकार का दिख रहा था। देखिए यक्ष के आकार का है, थोड़ा यक्ष अच्छे बनाइएगा, यक्ष अच्छा नहीं बना, ठीक है, यक्ष देखिए अच्छा नहीं बना, फिर से बनाइए इसको यक्ष। देखिए जैसे यक्ष होता है, देखिए ये या देखिए यक्ष कैसे बनता है ना, उसी यक्ष को थोड़ा सा आपको ऐसे करना है। देखिए यक्ष को एकदम यक्ष के आकार का होना चाहिए, एकदम यक्ष के आकार का बनना चाहिए। ओके, चलिए अब इसी जो देखिए जब क्रोमोसोम को देखिए, जो क्रोमोसोम को खींचते हैं तो ये लच्छी के समान दिखता है। किसके? लच्छी के समान। लच्छा जानते हैं ना, जैसे लच्छी होती है, देखिए ये लच्छी के समान दिखता है। ओके, ये कैसा दिखा? लच्छे के समान। जो लच्छे के समान दिखा यही आपका डीएनए है। ये आपका क्या है? डीएनए है। और जब इसको खींचे तो ये जीन में परिवर्तित हो गया। किसमें? देखिए ये जीन में हो गया। किसमें आ गया? जीन। जीन जानते कि नहीं? देखिए जीन, देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये इसी तरह करते हुए जीन में आगे बढ़ता चला गया। ओके कि नहीं? कैसे? देखिए जीन में हो गया, ये आपका देखिए जीन है। ओके, देखिए जीन। अब समझ आ रहा है? जीन। देखिए डीएनए क्या है? डीएनए क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम को पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा, ठीक है, कौन कौन से लोगों ने देखा था? हाँ, देखिए इसकी खोज तो फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में की थी। फ्रेडरिक मिशन है, देखिए लिखेंगे नहीं, इसमें लिखा था, बता देंगे, 1869 में की थी। सबसे पहले विल्किंस था फ्रैंकलिन ने 1852 में की, 52 में देखा था। और इसे एक कुंडली संरचना के नाम से बताया था। बाद में वाटसन और क्रिक ने, कितने? वाटसन और क्रिक ने यह बताया कि ये द्विकुंडलित है। इसको समझ में आ गया ना कि डीएनए एक क्या है? लच्छे के समान है। जब इसे और खींचा गया तो ये जीन में परिवर्तित हो गया। जब इसे छोड़ा गया फिर इसमें आ गया, फिर इसमें चला गया। ओके, तो ठीक है, वाटसन और क्रिक ने इसे क्या कहा? द्विकुंडलित है। द्विकुंडलित समझते हैं? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स कैसे है? देखिए ये रस्सी नंबर समान है। देखिए ये है ना, जैसे रस्सी जैसे बनती है, देखिए ये नहीं सही बनना हमारा, फिर से आपको बताएंगे दिखाते हैं। देखिए मैं ऐसे बना देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए रस्सी नुमा कैसे बनती है। देखिए रस्सी नुमा जो बनता है, अब देखिए सही है। ओके, देखिए डीएनए क्या है? एक रस्सी के समान है, ये डबल हेलिक्स है। दृश्य क्या है? देखिए बाहरी संरचना जो रस्सी के समान दिख रही, देखिए इसमें ऐसे देखे रहेगा, ऐसे रहेगा, देख रहे हैं, ऐसे रहेगा। देखिए आपको बना के दिखा दे रहे हैं। अब ये हम आपको नोट दे रहे हैं, देखिए इसी तरह है ना। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी देखिए 34 ए है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 ए है।
अब देखिए बाह्य रस्तिक संबंध जैसे क्या है, ए से मैंने बताया एडुलिन, टी से देखिए थायमिन, जैसे जो बताया था एटी जीसी, एटी देखिए जीसी मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या है फिर एटी, देखिए इस तरह ये करते हुए आपको मिलता जाएगा। फिर देखिए जीसी, देखिए ये लाइन नहीं रहेगी, 1 2 3 4 लाइन रहेगी, 3 लाइन रहेगी। ओके, देखिए इस तरह आपका ये हेलिक्स बन तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में देखिए हमारा क्या है, ठीक, इधर वाला जो भाग रहता है ये आपका क्या रहता है, थायमिन। क्या रहता है, नीचे हम आपको बताए थे ना, थायमिन क्या रहेगा, थायमिन। तो इधर वाला भाग क्या रहेगा आपका, एडनिन, देखिए एडनिन रहेगा। बस इस तरह आप कह लीजिए ग्वानिन। फिर देखिए एक और बना रहेगा, इधर वाला जो भाग रहेगा वो आपका साइटोसिन रहेगा। क्या रहेगा, साइटोसिन, साइटोसिन। इधर वाला भाग आपका रहेगा ग्वानिन, क्या रहेगा, ग्वानिन, ठीक है। तो डीएनए को जब वाटसन और क्रिक ने देखा तो ये बाहरी की संरचना कैसे थी, रस्सी के समान थी, और कैसी थी, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स समझते थे, 1 2, और किसने, देखिए विल्कन्स और फ्रैंकलिन ने 1952 में से एक संरचना के रूप में देखा था। किसमें देखा था, एक कुंडली संरचना के रूप में देखा था। और कार्लबर्ग, जो कार्लबर्ग थे, उन्होंने पहली बार देखा था, ठीक है। देखिए सब लिखा हुआ है, अभी हम आपको नोट मुहैया कर, खाली आप समझिए, तब आपको जले दिया जाएगा। पहले इसको बता दें तब आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए का कार्य बताते हैं। डीएनए का कार्य देखिए, अब समझ में आ गया डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारे क्रोमोसोम में पाया जाता है, हमारे जीन में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारे क्रोमोसोम और जीन में पाया जाता है, ठीक, कि नहीं समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए करता क्या है। देखिए डीएनए का कार्य क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जब कोई बच्चा, देखिए डीएनए का बता रहे हैं, जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, ठीक है, जैसे जब कोई बच्चे से एक स्त्री है ये, ठीक है, ये स्त्री है, इसके पेट में कोई बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है बताइए, जन्म ले रहा है। एक नन्हा शिशु जो है, एक बच्चा है, एक जन्म ले रहा है, पेट में जन्म ले रहा है। तो जन्म लेते समय उसमें ये बच्चे को कैसे मालूम है, इसका हाथ यहाँ रहना चाहिए, कान ऊपर रहना चाहिए, आंख यहाँ रहना चाहिए, बाल ऊपर रहना चाहिए, है कि नहीं है, कौन सी चीजें कहाँ रहनी चाहिए, ये इसको कौन इंडिकेट करता है, डीएनए करता है। डीएनए का नहीं है कि वह एक पल भी सोता नहीं है, अपनी आंख की पलक को झपकाता भी नहीं है। क्यों नहीं झपकाता है, क्योंकि वह इसकी क्या करता है, निर्माण करता है। वो निर्माण में इसकी क्या भागीदारी है, भागीदारी समझते हैं, भाग लेता है और एक एक चीज को बताता है। पैर नीचे होने चाहिए, आंख ऊपर होनी चाहिए, क्या नाक ऊपर होनी चाहिए, नाक खुली होनी चाहिए, यहाँ छेद होने चाहिए। अगर एक भी पलक, अगर एक भी सेकंड ये क्या हो जाता है, इसकी आंख झपक जाती है तो बच्चा आपका झिंगुर पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, झिंगुर, झिंगुर समझते हैं ना, इसकी आंख में टेढ़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ओके, इसकी आंख में क्या हो जाती है, टेढ़ी। इसलिए ये एक पल भी सोता नहीं है। ये क्या करता है, बच्चे के हर बॉडी की जो अंग को कहाँ कैसे होना चाहिए, ये उसको क्या करता है, गाइडलाइन करता है। क्या करता है, गाइडलाइन करता है कि बच्चे का दिमाग कितना होना चाहिए, बच्चे की ताकत कितनी होनी चाहिए, बच्चे का कान कैसा होना चाहिए, बच्चे का आँख कहाँ होना चाहिए। अन्यथा अगर ये न डीएनए अगर अपना कार्य ठीक से ना करे तो ये इसका कान जो है ये उड़ के पैर में चला जाएगा, पैर उड़ के इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे शैतान पैदा हो गया बच्चा, हाँ। इसीलिए ये डीएनए क्या करता है, इसकी पूरी मदद करता है ताकि बच्चा क्या हो जाए, सही तरह से पैदा हो जाए, ओके, कि नहीं, बताइए। और किसको समझ में नहीं आ रहा बताइए,
अब देखिए डीएनए क्या है, डीएनए का कार्य तो सबको आ गया। अब देखिए डीएनए का, देखिए अभी अभी घबराइए मत, देखो डीएनए क्या है, आपकी डीएनए जो अंगुली छाप होती है, डीएनए अंगुली छाप जानते हैं ना, अंगुली छाप, अंगुली छाप भाई, अंगुली छाप जो होती है, जैसे जो आप फिंगरप्रिंट देते हैं वो डीएनए के कारण रहता है। उसमें क्या सभी अलग अलग होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, किसी क्राइम किया, रेप किया, मर्डर किया, तो ये सब उसके निकालने में ये लैब में आसानी कर देता है। ठीक, अब आपको सभी लोग को नोट मुहैया करा रहे हैं, आप लोग नोट को देखें और उसको लिखें। देखिए दोस्तों, पार्ट 6 वंशागति के आणविक आधार। अब लोग लिखिए, इसको नोट बनाइए। चलिए, जिसको ना दिखाई दे तो ऐसे तो देख ले। देखिए हमने आपको देखिए लिख के रखा हुआ, देखिए आप लिख लीजिए। डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के केंद्र में पाए जाने वाला एक आनुवंशिक पदार्थ। देखिए पहले हम आप पॉइंट हमने लिखा है, ताकि आपकी कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, देखिए पहली पॉइंट, डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के केंद्र पर पाए जाने वाला एक आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरी पॉइंट देखिए, यह केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, डीएनए को जीन और क्रोमोसोम भी कहते हैं। देखिए डीएनए के 2 नाम हैं, जीन और क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए देखिए एक्स जानते, हमने बताया था एस के समान होता है। एक्स जानते जो थी, एक्स ये जो है यस के समान होता है, अभी बताया था ना, जिससे जो क्रोमोसोम के बदम। देखिए यदि क्रोमोसोम को खींचें, देखिए यदि क्रोमोसोम को खींचे तो आपको क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। हमने आपको बताया था ना डीएनए के लक्ष्य के समान। यदि क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए मिलता है, फिर डीएनए को खींचे तो जीन, और जीन फिर देखिए फिर जीन को खींचे तो न्यूक्लियोसाइड्स मिलता है, फिर जीन के समूह को खींचे, देखिए फिर जो जीन के समूह को खींचे, देखिए जीन समूह, तो फिर आपको क्या मिलता है? फिर डीएनए का समूह, फिर डीएनए क्या मिलता है? समूह मिलता है। फिर देखिए फिर उसके बाद क्या मिलता है? क्रोमोसोम मिलता है। ओके, देखिए जितनी बार खींचते जाएंगे, देखिए हमने आपको देखिए ये दिया है, देखिए खींच रहे हैं, देखिए ये डीएनए एक्स के समान, देखिए क्रोमोसोम जो गुणसूत्र में है, डीएनए को देखिए हमने खींचा, फिर देखिए हमें क्या मिला? न्यूक्लियोसाइड मिला, देखिए जीन मिला, देखिए एक आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए हमने ये चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, डीएनए को खींचे, देखिए यदि क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए मिलता है, और फिर डीएनए को खींचे तो जीन, फिर जीन को खींचे तो न्यूक्लियोसाइड, फिर जीन को समूह को खींचे तो फिर डीएनए, फिर डीएनए का समूह, फिर क्रोमोसोम मिलता है। ओके, अब देखिए हमने देखिए एक चित्र ये भी बनाया, हम देखो ऊपर बनाए थे ना, देखिए कि ये देखिए क्या एक केंद्रक है, इसमें देखिए न्यूक्लियोसाइड अंदर है ना। अब देखिए इधर भी हमने बताया था कि जो डीएनए है वो कैसे होते हैं। देखिए डबल हेलिक्स है, ये न्यूक्लियोसाइड्स है, ये क्रोमोसोम है। देखिए बना हुआ है ना, अच्छी तरीके से बनाए, हमने आपको थोड़ा समझा दिए थे, लेकिन नहीं लिख पाए तो फिर से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, चित्र भी देख लीजिए अगर नहीं बनाए हो। ओके, चलिए आगे देखिए डीएनए के जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिए हैं, अगर जिसमें आपको आ जाए दोनों ले लीजिए। देखिए डीएनए की खोज, यानी इसकी खोज फ्रेडरिक विल्सन ने 1869 में की थी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले विल्सन तथा फ्रैंकलिन ने 1852 में की थी, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले विल्सन तथा फ्रैंकलिन ने 1852 में की थी। 1953 में वाटसन और क्रिक ने 1953 में क्रिक ने की, और यह बताया कि यह इसकी जो संरचना है वो द्विकुंडलित मॉडल है। कैसा मॉडल? द्विकुंडलित मॉडल है। तो डीएनए को एक कुंडलित संरचना विल्सन तथा फ्रैंकलिन ने 1952 में बताया था। देखिए द्विकुंडलित, ध्यान दीजिएगा, वाटसन और क्रिक ने कहा था, और एक कुंडलित संरचना को विल्सन और फ्रैंकलिन ने 1952 बताया था। देखिए अगर नहीं लिखे पहले लिखते चलिए। देखिए हिल जा रहा है भाई। आगे देखिए
अब देखिए 11वां पॉइंट, डीएनए को पहली बार कार्ल बर्ग ने देखा और मॉडल चिट वाटसन और क्रिक ने दिया था। देखिए डीएनए को पहली बार कार्ल बर्ग ने देखा था और मॉडल चिट जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। 12वां पॉइंट देखिए, ये एक बहुलक मतलब पॉलीमर है जो आनुवंशिक लक्षणों को, देखिए इतना लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो आनुवंशिक लक्षणों, देखिए जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, अतः इसे आनुवंशिक अणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक अणु भी कहते हैं। देखिए 13वीं पॉइंट देखिए, ये दो लंबी श्रृंखलाओं के बने दो कुंडल समझते हैं ना, हेलिक्स होते हैं जो आधारभूत रूप से विशेष इकाइयों से जुड़े होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये दो लंबी श्रृंखलाओं के बने दो कुंडल हेलिक्स होते हैं जो आधारभूत रूप से विशेष इकाइयों से जुड़े होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ओके, देखिए ध्यान देखिए, नोट खराब ना होने पाए आपके। फिर देखिए एक अणु में शास्त्रों से लेकर लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अर्थात ये श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। देखिए 15वीं पॉइंट, ये काफ़ी लंबी तथा अणु अत्यधिक, इसके जो काफ़ी लंबी तथा अणु अत्यधिक बड़े होते हैं। ये दोहरी श्रृंखला की होती है जो विशिष्ट तथा जटिल संरचना, जिसकी देखिए जिसकी संरचना विशिष्ट और जटिल, थोड़ा बना ही लिख लीजिएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है। देखिए ये 3 प्रकार के अणु मूलकों से मिलकर बना है। पहले इतना आप लिखिए तो बताएं आपको, हाँ धीरे धीरे। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ये 3 प्रकार के अणु मूलकों से मिलकर बना। नंबर 1 देखिए, एक पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 है। ये 5 कार्बन वाली शर्करा है। देखिए पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक फास्फेट मूलक है 3PO4। देखिए एक फास्फेट मूलक है 3PO4, एक फास्फेट मूलक जो एक अणु फास्फोरिक अम्ल से बनता है। तीसरा देखिए एक नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के तथा कुल क्षारकों से बना होता है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, फिर देखिए 2 क्षारकों से कौन कौन बना है, हमने आपको चित्र में बताया था। प्यूरीन, देखिए प्यूरीन, इसमें 2 एन रिंग वाली होती है, इसमें 2 एन रिंग वाली होती है। नंबर 1 एडनिन, नंबर 2 देखिए ग्वानिन। एडनिन को ए से व्यक्त करते हैं, ग्वानिन को जी से व्यक्त करते हैं। देखिए पीरीमिडीन, ये नाइट्रोजन की एकल रिंग होती है। देखिए साइटोसिन को सी से व्यक्त करते हैं, थायमिन को टी से व्यक्त करते हैं। 18वां पॉइंट, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के हाइड्रोजन बंध से जुड़कर एक जोड़ा बना लेती हैं। देखिए इनके बीच की दूरी 34 ए होती है, मैंने आपको बताया था ना। अब देखिए चित्र भी बनाया है, आप चित्र भी देख सकते हैं। ओके, पहले देखिए ऊपर थोड़ा एक बार करते हुए आइए ताकि मुझे छूटा उठा रहे। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा करने फटने लग रहा है। चलिए आप देख लीजिए। चलिए नीचे आते हैं धीरे धीरे। अब चित्र देखिए, चित्र भी बनाया है। ओके, देखिए डीएनए था, डीएनए का देखिए अगला भी चित्र में जो बनाया है वो भी देख लीजिए। देखिए पहले केंद्रक में था, कि हमने आपको बताया था केंद्रक में था, फिर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए 2 भागों में बटा, फिर डीएनए को हमने निकाल के देखिए खाली डीएनए चित्र बनाया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लियोसाइड फास्फेट। ओके, फास्फेट, फिर शुगर देखिए नाइट्रोजन बेस में बच गया, प्यूरिन पिरीमिडीन में। देखिए फिर इसके बाद प्यूरिन देखिए 2 भागों में, एडनिन ग्वानिन में, टी और देखिए आया था टी और थाइमिन में। थाइमिन लीजिए, थाइमिन नहीं, थाइमिन है, यूरिसिल है। देखिए उनको हम लिख दे रहे हैं अभी। देखिए पूरा चित्र एक बार मन देखिए दिखाई तो नहीं दे रहा है।
चलिए देखिए ऊपर से देखते हुए केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए ऐसे बनाते हुए आइए। अगर आप बनाने के इच्छुक हैं तो बनाते हुए नहीं, कोई बात ही नहीं है। देखिए इन दोनों का जो बांड होता है वो हाइड्रोजन बांड होता है। देखिए ट्रिक है, ए बराबर टी डबल बांड होता है, जी बराबर जो सी होता है ट्रिपल बांड होता है। देखिए इसके बाद हम डीएनए कार्ड बताने जा रहे हैं। पहले आप इतना करें उसके बाद बताएं तब। ओके, अब देखिए अगली हेडिंग डालिए, डीएनए के कार्य। क्या बताना है? डीएनए कार्य क्या है? देखिए चलिए देखिए दोस्तों, डीएनए कार्य क्या है। डीएनए देखिए डीएनए कार्य क्या है। डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या होती है मत लिखिएगा। डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जब कोई बच्चा देखिए जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है या बन रहा होता है या पैदा होता है तो ये बात किसको पता होती है? ठीक है, हिल रहा भाई, ध्यान देखिए। तो यह बात किसको पता होती है कि उसके 2 ही आँख होने चाहिए, उसके एक हाथ में 5 अंगुलियां होनी चाहिए। कोई न कोई है जो इसे इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई भैया 5 उंगली हो गई है, बस बाल सर के ऊपर मुंह पर नहीं होना चाहिए कि दांत 32 होना चाहिए। कौन बताता है? देखिए कौन बताता है मुंह या बनना है या बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया। जितनी भी ये इंफॉर्मेशन का ग्रुप है ये सारा डीएनए में है। किसमें है? डीएनए में है। कभी भी डीएनए में गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है, जो देखते ही बच्चा झंगुर पैदा हो जाता है, किसी की पूंछ निकल जाती है या आँख माथे पर आ जाती है, आंखें 3 हो जाती हैं, वह डीएनए डिफरेंट हो जाता है। जो चीज़ डीएनए में होती है वह अगली पीढ़ी में चली जाती है, कन्फर्म चली जाती है। मानव जाति के लक्षण डीएनए लाता है होता है वो अगली। देखिए डीएनए लाता है, इनके बीच की दूरी जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए डीएनए के 2 नाम, जीन क्रोमोसोम तीनों एक ही हैं। यदि हम कुछ पढ़ते हैं तो जैसे जीएस या ब्रेन में, देखिए जीएस पढ़ते हैं तो ये हमारे ब्रेन में नहीं जाता, ना कि देखिए डीएनए में। ठीक है, देखिए ये हमारे ब्रेन में है, ये हमारे किस में? ब्रेन में है, ना कि डीएनए में। नहीं तो बच्चा पैदा होते ही जीएस, ठीक है, जीएस बोलने लगता है। यही कारण है कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है, क्योंकि पहलवानी उसकी मांसपेशियां में है। अगर वह पहलवानी उसकी कोशिकाओं के केंद्र में प्रवेश करके क्रोमोसोम से होते हुए डीएनए में चला जाए तो खानदानी लेकर उसे ढोने लगते हैं। किसी का ओरिजिनल बच्चा, ठीक है, देखिए ओरिजिनल बच्चा है कि नहीं है ये डीएनए से पता चलता है, जांच किया जाता है। सभी जीवों को अलग अलग डीएनए होता है, इसलिए पिता का डीएनए पुत्र से मैच करता है। डीएनए से मिलता जुलता ही आरएनए है। क्या है? आरएनए है। आरएनए में केवल एक ही स्टैंडर्ड होते हैं। इसको देखिए, इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। बस इतना पहले आप लिखिए तो आपको बताएं। देखिए पहले आपको एकदम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। लाइट में देखो, आप लोग बड़ा करके देख लीजिएगा। ठीक, तो नीचे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग रहेगी डीएनए अंगुली छाप। क्या हेडिंग है? डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या रहेगी? डीएनए फिंगरप्रिंट। देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम
एलेक जेफरी ने इंग्लैंड में विकसित किया। देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एलेक जेफरी ने इंग्लैंड में विकसित किया। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशेषता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। देखिए वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशेषता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। अथवा किसी मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका, देखिए कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर नाइट्रोजनी क्षारकों का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है, उसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको देख के बढ़िया से लिखिए। पहले देखिए अब देखिए इसका उपयोग क्या क्या है वो हम आपको बता। उपयोग देखिए अपराधी के पहचान करने में, देखिए लिखा है उपयोग पहला लिखिए अपराधी के पहचान करने में, ये देखिए पहला उपयोग है। देखिए पहले फिर देखिए पहला जो है अपराधी की पहचान करने में, ओके देखिए उपयोग में पहले बता रहे हैं, पहला अपराधी की पहचान करने में। दूसरा आप लोग देखिए दूसरा है दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की पहचान करने में। तीसरा देखिए पैतृकता का पूर्वजों का निर्धारण करने में कि आपके पूर्वज कौन थे। देखिए दिखाई दे रहा। चलिए अगर देखिए किसी प्रजाति के पहचान करने में। चौथा है पांचवा खूनी बलात्कारी को पहचान करने में। छठवां रोगों की पहचान और उसके उपचार में। देखिए इतना आपका ये डीएनए फिंगरप्रिंट का काम है। देखिए बड़ा बड़ा करके लिख लें। देखिए दोनों तरह देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पॉइंट। अब अगली हेडिंग डालिए डीएनए। देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए आरएनए नहीं पढ़ा है फिर भी आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर नोट बनाते चलिए, भी आगे पीछे हो जाएगा। देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए नंबर 1 ये मुख्य रूप से केंद्र में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। देखिए न दिखाई दे, देख लीजिए। ओके बोलिए भैया। देखिए नंबर 1 ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। चलिए लाइट जला देते। चलो ठीक दिखाई दे रहा है। ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट इसकी संरचना डबल हेलिक्स होती है, इसकी संरचना सिंगल हेलिक्स होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें 2 सूत्र होते हैं, इसमें 1 सूत्र होते हैं। ये एक प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। जैसे 3 प्रकार में देखिए कौन कौन है। देखिए mRNA, tRNA, RNA, स्मॉल आर है, स्मॉल RNA। ठीक चलिए आगे। ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ये केंद्रक के बाहर पाया। उल्टा है, ये आनुवंशिक पदार्थ है, ये सूचना वाहक है। देखिए इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन होता है। इसमें देखिए एडेनिन, ग्वानिन और यूरोसिल होता है। बताया था ना आपको, एक चीज़ कर जाएगा तो आप लोग इसको पहले नोट बना लीजिए पहले बढ़िया से। पहले देखिए इसको दिखा देते हैं बढ़िया से। देखिए फट रहा है। चलिए इसमें आ जाइए। देखिए चीज़ें देखिए mRNA, tRNA, RNA है, 3 तरह के। ओके जो दोनों एक साथ कर देते हैं। चलिए हो जाएगा आप लोगों का। चलिए देखिए अगर आप हमारी नोट में अच्छी नहीं लग रहा डीएनए और आरएनए का अंतर तो आप देखिए डीएनए, देखिए डीएनए तो आरएनए में अंतर लिख देखिए कितना आया बोर्ड में, देख रहे हैं। देखिए बोर्ड में बहुत आया है। तो देखिए डीएनए आरएनए का अंतर देखिए बोर्ड में देखिए आया है ना, इसीलिए लिखवा रहे हैं। अगर देखिए आप लोग अगर मेरी नोट से नहीं, अगर नहीं समझ में तो इस पर लिख लीजिए।
चलिए देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोसल्फर आरएनए में, देखिए हम लोग थोड़ा ट्रिक से बना के लिखे हैं, ये बिना ट्रिक का है इनका। और क्या, बस इतना अंतर है और कुछ है नहीं। थोड़ा हम छोटे छोटे कहें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए आगे देखिए। आप लोग को दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट बताइएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। देखिए आप लोगों के लिए, देखिए आपको अच्छा कर अपनी नोट बनवा रहे हैं।